फिर से भाई आगे बैठना इधर बैठना इधर तुम मैं सोच रहा था कि ना पजामा मैं सुबह नहीं गए हवाली है नाज़रीन किराम के अलीमा आपा और डॉक्टर उस्मा इस वक्त एटीसी कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। उनके वालिद साहब सुहेल साहब जो कल अलीमा आपा के बेटे को अगवा किया गया वो अंदर मौजूद हैं। नाज़रीन किराम बड़ा पेचीदा मसला है। आज उनको जब पेश करना था तो तकरीबन 2 घंटे डिले करवाया गया। फिर उसके बाद जब उनको पेश करके एटीसी लाया गया तो तकरीबन 1 घंटा तपती धूप में नाज़रीन किराम हुजूर वाला उनको प्रिजन वैन के अंदर तपती धूप में खड़ा रखा गया। और फिर उसके बाद जब हमने इसरार किया, वकला हज़रात ने इज़हार किया कि इस वक्त आपको जो है उनको निकाल के कोर्ट में पेश करना है, आप उनको कोर्ट में पेश करें। अब हुआ ये कि गिलानी साहब की जो ये अदालत थी उसमें जब पेश करना था तो उन्होंने उस वक्त भी कोई 30 से 40 मिनट डिले करवाया। मतलब कि वक्त ये कि तकलीफ देनी है आपने इमरान खान के खानदान को जितनी दे सकें आप। और वहां पर नाज़रीन किराम एक ऐसा माहौल था, हमने ईटीसी में तारीख में ऐसा माहौल नहीं देखा। बाहर इस वक्त 2 प्रिजन वैन मौजूद हैं, पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, किसी को भी अंदर दाखिला उनका ममनू है। फिर जब हम अंदर गए तो अंदर एक पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, उन्होंने डंडे सोटे लिए में। अब जो अलीमा खान साहब के बेटे थे उनको जब अंदर लेके आया गया तो बड़ी हैरत अंगेज बात ये थी कि वहां पर लेडी कांस्टेबल भी थी। तो वहां पर एक कारकुन ने सवाल किया कि जनाब ये लेडी कांस्टेबल यहाँ पर क्यों है? तो अलीमा ने कहा ये हमें पकड़ने के लिए। तो नाज़रीन किराम हो सकता है, अभी इसमें हम कोई बात नहीं कर सकते कि शायद हो सकता है कि अलीमा आपा को भी अंदर से गिरफ्तार कर लिया गया। और वहां पर लेडीज जो कांस्टेबल है उनकी भी बड़ी तादाद शामिल है। जब जो अलीमा खान साहब के बेटे हैं जो शाहरेज भाई थे, शाहरेज भाई को जब लाया गया तो उस वक्त उनकी हालत काफी जो कह लें कि आप नासाज थी। उनको जब लेके अंदर आया गया तो उनको फैमिली से मिलने नहीं दिया गया। मतलब कि फैमिली बता दी कि हमारे पास आए, हम आपसे मिलना चाह रहे हैं, अपने बेटे से मिलना चाह रहे हैं, शाहरेज से मिलना चाह रहे हैं। उनके वालिद मौजूद थे, अलीमा खानम मौजूद थी, डॉक्टर उस्मा मौजूद थी, उनकी वाइफ मौजूद थी वहां पर। लेकिन नाज़रीन किराम उनको दूसरे रास्ते से निकाल कर वहां पर खड़ा कर दिया गया। लेकिन वकला हज़रात ने वहां पर बहुत ज्यादा रिटेलिएट किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। मैं इस वक्त एटीसी कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। आज का हवाली है नाज़रीन किराम के अलीमा आपा और डॉक्टर उस्मा इस वक्त एटीसी कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। उनके वालिद साहब सुहेल साहब जो कल अलीमा आपा के बेटे को अगवा किया गया वो अंदर मौजूद हैं। नाज़रीन किराम बड़ा पेचीदा मसला है। आज उनको जब पेश करना था तो तकरीबन 2 घंटे डिले करवाया गया। फिर उसके बाद जब उनको पेश करके एटीसी लाया गया तो तकरीबन 1 घंटा तपती धूप में नाज़रीन किराम हुजूर वाला उनको प्रिजन वैन के अंदर तपती धूप में खड़ा रखा गया। और फिर उसके बाद जब हमने इसरार किया, वकला हज़रात ने इज़हार किया कि इस वक्त आपको जो है उनको निकाल के कोर्ट में पेश करना है, आप उनको कोर्ट में पेश करें। अब हुआ ये कि गिलानी साहब की जो ये अदालत थी उसमें जब पेश करना था तो उन्होंने उस वक्त भी कोई 30 से 40 मिनट डिले करवाया। मतलब कि वक्त ये कि तकलीफ देनी है आपने इमरान खान के खानदान को जितनी दे सकें आप। और वहां पर नाज़रीन किराम एक ऐसा माहौल था, हमने ईटीसी में तारीख में ऐसा माहौल नहीं देखा। बाहर इस वक्त 2 प्रिजन वैन मौजूद हैं, पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, किसी को भी अंदर दाखिला उनका ममनू है। फिर जब हम अंदर गए तो अंदर एक पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, उन्होंने डंडे सोटे लिए में। अब जो अलीमा खान साहब के बेटे थे उनको जब अंदर लेके आया गया तो बड़ी हैरत अंगेज बात ये थी कि वहां पर लेडी कांस्टेबल भी थी। तो वहां पर एक कारकुन ने सवाल किया कि जनाब ये लेडी कांस्टेबल यहाँ पर क्यों है? तो अलीमा ने कहा ये हमें पकड़ने के लिए। तो नाज़रीन किराम हो सकता है,
अभी इस पे हम कोई बात नहीं कर सकते कि शायद हो सकता है कि अलीमा आपा को भी अंदर से गिरफ्तार कर लिया जाए। और वहां पर लेडीज जो कांस्टेबल है उनकी भी बड़ी तादाद शामिल है। जब जो अलीमा खान साहब के बेटे हैं, जो शाहरेज भाई थे, शाहरेज भाई को जब लाया गया तो उस वक्त उनकी हालत काफी जो कह लें कि आप नासाज थी। उनको जब लेके अंदर आया गया तो उनको फैमिली से मिलने नहीं दिया गया। मतलब कि फैमिली बता रही थी कि हमारे पास आए, हम आपसे मिलना चाह रहे हैं, अपने बेटे से मिलना चाह रहे हैं, शाहरेज से मिलना चाह रहे हैं। उनके वालिद मौजूद थे, अलीमा खानम मौजूद थी, डॉक्टर उस्मा मौजूद थी, उनकी वाइफ मौजूद थी वहां पर। लेकिन नाज़रीन इकराम उनको दूसरे रास्ते से निकालकर वहां पर खड़ा कर दिया गया। लेकिन वकला हज़रात ने वहां पर बहुत ज्यादा रिटेलिएट किया। और इस वक्त जो मेरे सामने मौजूद हैं जनाब चौधरी एम मुश्ताक जम्मो साहब, उन्होंने भी काफी ज्यादा वहां पर रिटेलिएट किया। और रिटेलिएट करने के बाद फिर होता ही है कि नाज़रीन इकराम की उनको मिलवाया जाता है उनसे, और फिर मिलते जब हैं वो, तो उसके बाद अलीमा खानम उनसे सवाल पूछती हैं कि बेटा क्या हुआ है, कोई तकलीफ तो नहीं? तो बेटे की बहादुरी जरा चेक करें कि आपने परेशान नहीं होना, परेशान बिल्कुल नहीं होना मजी, परेशान बिल्कुल नहीं होना। अलीमा आपा वहां पर मुस्कुराती हैं, कहती हैं शाबाश बेटा, वेल डन, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ये इस वक्त सवाल है। फिर उसके बाद उनके वालिद साहब सुहेल साहब पूछते हैं कि जनाब आला मुझे बताइए कि बेटा आपके साथ कोई तशद्दुद तो नहीं हुआ, कोई मारा तो नहीं? उन्होंने कहा पापा आप फिक्र ना करें, कोई बात नहीं। उन्होंने अपने तशद्दुद के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन जब उनसे पूछा गया कल की रात कैसी गुजरी, तो उन्होंने बोला कि जी मुझे कल एक जमीन पर लिटाया गया और मैं इनसे यही शुक्रिया अदा करता रहा, कोई बात नहीं मैं जमीन पे भी लेट जाऊंगा। अपने मुल्क के खातिर, अपनी जमहूरियत के खातिर एक ऐसा एथलीट जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाता है और आयरन मैन का खिताब है उसको दुनिया में, जो पाकिस्तान में पहले नंबर पे बंदा आया वो शाहरेज साहब है, इमरान खान साहब के नेफ्यू हैं। लेकिन नाज़रीन किराम उनको कल रात जेल में ठंडी जमीन पर लटाया गया। तो उन्होंने गुजारिश की कि भाई गर्मी बहुत है, तो फिर पुलिस वालों ने वहां पर कूलर लगा दिया। अब ये हवाल था, तो बात आगे चली, उनसे पूछा कि आपने कुछ खाया? तो उन्होंने कहा नहीं जी मैंने कल रात से कुछ भी नहीं खाया हुआ, पानी पिया है, पानी उन्होंने दिया है, मटके का जो पानी था वो मैंने पिया है। तो उसके बाद शहराजी साहब को उठाया गया, उठाकर दूसरी साइड पे बैठा दिया, मेरी फैमिली से अलग कर दिया गया। अलीमा खानम ने अपने बेटे की तरफ देखा और कहा कि कोई बात नहीं। मैंने जब उनसे सवाल किया कि आज बड़ी दुख की घड़ी है कि आपके बेटे को अगवा कर लिया गया, तो वो हंसी और मुस्कुराए, वो कहती कोई बात नहीं। मतलब कि वो खानदान कह रहा है कोई मसला नहीं है, हमें क्या मसला होना है। मतलब कि वो खानदान डटा हुआ है, वो कह रहा है कोई मतलब नहीं, मुल्क के लिए हमने तकलीफें काटनी है ना, ठेका हमने लिया हुआ है मुल्क का। मतलब कि मैंने मुल्क का ठेका लिया, इमरान खान के खानदान ने लिया हुआ, तो काटेंगे हम, मसले की बात ही नहीं है। उनकी वाइफ ने कहा पुलिस वालों के सामने देखते हुए कि भाई एक ही बार में सबको अगवा कर लो। मतलब कि तुम्हें अगर लगता है कि हम इमरान खान के नजरिए से डर जाएंगे या उस तरह से जिस तरह शहबाज शरीफ साहब किसी वक्त में नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हो गए थे और नून लीग में आपस में ही फूट पड़ गई थी, बाप और बेटी की लड़ाई भी बड़ी फेमस है, तो उस तरह से चाह रहे हैं कि जनाब आला इमरान खान के खानदान में भी अटे, तो जी ये तो नहीं होगा। इमरान खान हमारे खानदान का चश्मो चिराग है, हम जब चाहेंगे जैसे भी चाहेंगे इंशाअल्लाह ताला उसके साथ खड़े रहेंगे। होता ही है नाज़रीन इकराम। मैं फिर उसके बाद अलीमा खान से सवाल करता हूं कि अलीमा खान साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जज्बात क्या हैं और इस वक्त क्या लगता है आपको कि माहौल किस तरह से आपके तो सारा अगेंस्ट जा रहा है? तो उन्होंने कहा बात यह है कि जब आजादी लेनी हो ना तो ये कुर्बानियां कोई मायने रखती। वकला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे गुफ्तगू करेंगे ताकि हमें मजीद मालूमात मिल सके। सर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, सर कैसे हैं? वालेकुम सलाम। सर हुआ क्या है आज जरा बताइएगा, थोड़ा सा हमें इतला दें कि मामलात हुए क्या हैं और ये चीजें क्या ये आइन और कानून में है कि घर में घुसकर लोगों को पकड़ा जाए, मारा जाए, डंडे सोटे मारकर उनको अगवा कर लिया जाए, और फिर आज हमने देखा जैसे आपको फैमिली को भी मिलने दिया गया, बड़ी मुश्किलों से जब आपने रिटेलिएट किया तो मिलने दिया गया। सर इस पर क्या कमेंट है आपका प्लीज? सर बात यह है कि हमारा जो पाकिस्तान है ना, इसमें रूल ऑफ लॉ की कोई चीज़ नहीं है। रूल ऑफ लॉ तो इस मुल्क में है ही नहीं। बिल्कुल कानून की ऐसी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं कि आपको इसकी एक बेशुमार इसकी मिसालें। आप रात देखें, अलीमा खान के बेटे को रात अगवा किया गया, उसको अरेस्ट किया गया, ठीक है, और उसको पता नहीं एक ऐसी जगह ले गए, बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने उसको वहाँ से उस तक रसाई हमारी हुई। उसके बाद जब उसको कोर्ट में लेके आए, कोर्ट में लाने के बाद सर उसको इतनी गर्मी में प्रिजन वैन में रखा गया, ठीक है, और बाकी जो भी थे उसके लवाकीन जो आए हुए थे साथ, किसी को उसके साथ मुलाकात नहीं करने दी। जब वकला ने इंटरवेंशन की तब उन्होंने उससे मुलाकात की, ठीक है। तो मैं कहता हूँ जो हमारा पाकिस्तान है ये एक इस्लाम के नाम, इस्लामी जमहूरिया के नाम से बना था, ठीक है, ताकि लोगों को कुछ रिलीफ मिल सके। यहाँ पे हक आज़ादी तो है ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। मैं कहता हूँ कि हमें पिछले कोई 2-3 सालों से हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हर पाकिस्तानी के साथ,
कि मैं कहता हूँ कि हम किसी पाकिस्तान में नहीं, किसी इंडिया में रह रहे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। देखिए कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। बिल्कुल। अब ये नहीं कि पीटीआई, नून लीग, कोई भी जमात हो, मैं ये नहीं कहता कोई भी जमात हो, लेकिन कानून जो है ना वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। सर मुझे बताइएगा कि ये जो आज हमने अलीमा आपा का हाल देखा है, क्या कभी आपने तारीख में किसी सियासी जमात का ऐसा हाल देखा? नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। देखें इतना जुल्म कि मैं कहता हूँ कि वो एक छोटा सा बच्चा है, उसकी अभी एज ही क्या है, ठीक है, उसके साथ उसके साथ तशद्दुद किया गया, उसको गर्मी में रखा गया, उसको खाना तक नहीं किया। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। तो मेरा ख्याल है इसकी मिसाल नहीं मिलती और इस तरह नहीं होना चाहिए। देखें हम एक अच्छे मुल्क, इस्लामी मुल्क में रहते हैं, हमें सबके साथ, हमें इस्लाम हमें यही दर्स देता है कि सबके साथ बराबर हो, चाहे वो गोरा है, गाला है, जैसा भी है, एक बंदे के साथ बिल्कुल ऐसी एक जैसा सलूक। इवन अदरवाइज कि अगर वो वो गैर मुस्लिम भी है तो उसके साथ भी है उसने सलूक दो। हज़रत उमर के दौर में हमने देखा है कि जो हमारी कॉस्ट थी उनको बड़ा आप देख लें कि उनको एक रिलीफ मिला, उनको हज़रत उमर फारूक ने एक ऐसी मिसाल बनाई, आज भी लोग उनका रूल फॉलो करते हैं। सर हम किस डगर पे चल चुके हैं? सर अगर इस तरह हम चलते गए तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान का फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। बिल्कुल। देखें जहाँ पे जिस मुल्क में इंसाफ और कानून ना हो तो फिर उसका बुरा ही हाल होगा। हमें देखें इस चीज़ पे सोचना चाहिए, जितने भी हमारे जो भी इसके हमारे जो इदारे हैं उनको इस बारे में सोचना चाहिए। नाज़रीन किराम, मैं इसमें कुछ चीज़ ऐड करता चलूं कि जो अलीमा खान साहब के बेटे हैं उन पे 9 मई का इल्ज़ाम है, लेकिन मुद्दा बड़ा आपने सुनना है बड़े गौर से कि जो अलीमा खान साहब के बेटे थे उन पे ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने लाहौर में कोर कमांडर हाउस पर हमला किया, ये जिना हाउस में घुसे, ये इन पे इल्ज़ाम है। लेकिन हुजूर वाला मैं आपको बता दूं कि ये 9, 10 और 11 को चित्राल में मौजूद थे। चित्राल में एक कैंप था और वहां पर मौजूद थे, जिसकी फेसबुक पे तस्वीरें भी अपलोडेड है। तो मतलब के नकल करनी तो अकल भी चाहिए होती है, लेकिन नाज़रीन किराम यहाँ पर मेरे ख्याल से डफरों का एक पूरा पलंदा है। अब आप सामने देख सकते हैं कि एक आदमी चित्राल में बैठा हुआ है, लेकिन वो जिना हाउस में भी हमला कर रहा है, कोर कमांडर में भी हमला कर रहा है। वही हाल जो सनम जावेद के साथ किया गया था कि पहले सरगोदा में भी उसका एक बार केस चल रहा है, लाहौर में भी चल रहा है और वहां पर भी जेलम में भी चल रहा है, सरगोदा में भी चल रहा है। तो ये इस वक्त आलम फिक्र है। आप जरा समझे इस चीज को कि इस वक्त मेरे मुल्क के साथ हो क्या रहा है। अभी तक इतना ही, मजीद कोई भी अपडेट आएगी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। अभी तक इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।